हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के। गुजराती में कहे तो संकलन में। ओके, पेपर है एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 1 समर 2024 का। ओके, तो क्या है एमसीक्यू, स्टार्ट करते हैं हम। तो एमसीक्यू नंबर 41 से है। तो एमसीक्यू नंबर 41 तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन के अंदर 8x⁷ dx का आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन 8x⁷, राइट। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, तो इंटीग्रेशन x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। x के पावर में जितना भी पावर है, राइट, तो उसमें एक ऐड करो और उससे डिवाइड करो। तो आपको यहां पे भी वही करना है। तो पावर कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 8 वैसे का वैसा x⁸ अपॉन 8 प्लस c। 7 + 1 is 8 अपॉन 7 + 1 is 8, सो x⁸ अपॉन 8, सो 8 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आ गया x⁸ प्लस c। दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। और इंटीग्रेशन में आपको खास करके मैं आपको बोलता हूं कि आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला अच्छी करनी है। अगर डेरिवेटिव की फॉर्मूला आपकी अच्छी है तो आपको इंटीग्रेशन भी इजी रहेगा। हाँ, तो ध्यान रखना। तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन x⁴n इज x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है 42 नंबर का। चलो देखते हो। तो क्या है, इंटीग्रेशन -2 to x⁵ dx इज व्हाट। तो हमको सिंपल वे में यहाँ पे इसका आंसर 0 आता है। वो कैसे है, तो आपको मैं ये रब कर देता हूं। चलो एमसीक्यू नंबर 42 क्या है, तो इंटीग्रेशन -2 to x⁵ dx। तो इसका आंसर डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं तो 0 आता है। तो किस तरह आता है, तो आपको सिंपल वे में समझा देता हूं। पहले हम इसका अभी हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया उससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, इंटीग्रेशन x⁵n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट x⁵n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो उसके हिसाब से x⁵ का इंटीग्रेशन करता हूं तो x⁴ अपॉन 4, और यहां पे लिमिट लग जाएगी -2 से 2। हाँ, अगर लिमिट नहीं है तो प्लस सी लिखते हैं। आगे के एग्जाम्पल हमने किया x⁸ अपॉन 8 प्लस सी, पर वहां पे यहाँ पे लिमिट नहीं थी, यहाँ पे लिमिट है, दिस लिमिट वी हैव टू अप्लाई। हाँ, तो यहाँ पे पहले 2 रखेंगे x की जगह, तो 2⁴ है, 2⁴ अपॉन 4 माइनस x या -2 रखेंगे तो -2⁴ अपॉन 4, राइट। तो 2⁴ बोले तो 16/4 माइनस -2⁴ इज ऑल्सो 16/4। कैसे, क्योंकि माइनस का रेस्ट टू पावर इवन है तो आंसर प्लस में आ जाता है, राइट। दैट्स व्हाई -2⁴ करो या 2⁴ करो, दोनों का आंसर 16 ही आने वाला है। तो 16/4 इज आंसर इज 0। तो आपका आंसर 0 आ गया, राइट। ये फर्स्ट मेथड है कि अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो। और दूसरा कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन है और लिमिट लाइक दिस -a to a, हाँ, लिमिट -a to a। तो देखो यहाँ पे -2 से 2 का है, तो इसका आंसर 0 आ सकता है। कब, व्हेन f इज ऑड फंक्शन। तो आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में आता है। हाँ, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर -a to a है, हाँ, और फंक्शन है, तो जनरली उसका आंसर 0 आने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो ये याद रखना है। तो कैसे है, ऑड फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन अगर x⁵n होगा और n इस ऑड पावर होगा, जो पावर में है वो ऑड होगा। ऑड बोले तो एक ही संख्या, गुजराती में कहे तो एक ही संख्या, यानी 1 3 5 7 9, राइट, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते तो x का पावर कितना है 3, यानी ऑड नंबर 1, तो x⁵ ऑड नंबर, तो ऑड फंक्शन। दैट्स व्हाई x³ इज अ ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा 0। पर याद रखना है लिमिट हमारी -2 से 2, -3 to 3, -4 to 4 ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये फंडा याद रखना। ओके, चलो तो आप ये लिख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं।
चलो आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 43 पे। तो एमसीक्यू नंबर 43 क्या बोल रहा है? तो एमसीक्यू नंबर 43 क्या है कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आनी चाहिए किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। कि सर हमारे पास फॉर्मूला है लाइक दिस, cos x स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इस सबका मालिक एक। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, वैसे cos x स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये माइनस कॉट स्क्वायर को इस साइड जाने देता हूं, क्या हो जाएगा? तो cos x स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यही चीज हमारी इंटीग्रेशन के अंदर है। तो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह में ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स, है ना? हाँ, समझ में आया? ओके, इंस्टेड ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स। अभी आपको मैंने आगे बोला था कि अगर आपका डेरिवेटिव का फंडा काफी क्लियर है तो आपको इंटीग्रेशन में इजी हो जाएगा। तो किस तरह? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसका डेरिवेटिव cos x स्क्वायर होता है। तो वी नो दैट d by dx ऑफ cot x is माइनस cos x स्क्वायर x, राइट? माइनस यहाँ पे माइनस नहीं है पर माइनस cos x स्क्वायर x आंसर आता है। तो आपको याद रखना है कि इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ, माइनस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? cot x। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे लगा दो, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? माइनस cot x प्लस c। हाँ, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये याद रखना। ओके, कि सपोज यहाँ पे दूसरा मैं समझा दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इसी तरह माइनस cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cot x। यानी डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो आपको उतनी फॉर्मूला इंटीग्रेशन की अपने आप आ जाएगी, रिवर्स में जाना है। ओके, चलो, तो ये आप याद रखना। ओके, चलो, तो नाउ वे टू नेक्स्ट एमसीक्यू पे फोकस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 44। आप ये सभी नोट डाउन करते रहना दोस्तों। हाँ हाँ, ये नोट डाउन कर लेना। हाँ, चलो, एमसीक्यू नंबर 44। एमसीक्यू नंबर 44 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो इंटीग्रेशन 0 टू 2x माइनस 2 क्या होगा? सिंपल, अभी हमने x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, राइट? तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 2 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। x के ऊपर 1 पावर है तो एक पावर ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, x रेज़ टू 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइड बाय 2। ओके, और माइनस 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, हाँ, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो याद रखना है 2 का इंटीग्रेशन 2x, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से 2 का। तो हमने ये दो फॉर्मूला यूज की, x रेज़ टू n dx इज व्हाट? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, एंड दूसरा यूज किया हमने इंटीग्रेशन ऑफ k dx यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का आंसर आता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस c, यानी k है तो kx, तो यहाँ पे 2 है तो 2x, और यहाँ पे हमने प्लस c लिखा है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम प्लस c नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 0 टू 2। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो अभी लिमिट अप्लाई करो तो ये 2 पहले कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटीग्रेशन 0 टू 2। 0 इज अ लोअर लिमिट, 2 इज अ अपर लिमिट। पहले 2 रख दो तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, और माइनस 0 रखते हैं तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 ही होने वाला है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो आपका आंसर आएगा 44 का 0, यानी ऑप्शन बी, राइट? यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन नहीं लगा, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ा, फिर भी आंसर 0 आया। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखी है वो ध्यान रखना। ओके, नोट डाउन कर लेना। चलो, नाउ इट फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 45। एमसीक्यू नंबर 45 क्या है? एमसीक्यू नंबर 45, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी टेन एक्स हो गया, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स, तो हमको
फॉर्मूला याद रखनी है कि हमको 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आपको याद रखना है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट इज नथिंग बट log mod sec x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर आएगा 45 का आंसर इज ऑप्शन डी। आपको ये कैसे याद रखना है, तो उसके लिए सिंपल है कि यहाँ पे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है और उसका इंटीग्रेशन है। तो ये सिंपल 10x का डेरिवेटिव क्या है, तो इट इज sec स्क्वायर x। तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो उसका इंटीग्रेशन भी sec में ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec में ही आएगा, तो आगे log लगा देना है, log mod sec x। तो ये याद रखना है। ओके, ये याद रखने की ये टेक्निक है। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 46। चलो एमसीक्यू नंबर 46 क्या बोला है, तो इंटीग्रेशन a रेज टू x इंटू log a टू द बेस e क्या आएगा। ओके, तो सिंपल हमको यहाँ पे डेरिवेटिव आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x क्या आता है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू log a टू द बेस e। ये डेरिवेटिव की फॉर्मूला है। तो अभी मैंने बोला कि डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू log a बेस e, तो a रेज टू x इंटू log a टू द बेस e का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a रेज टू x। तो वही है a रेज टू x इंटू log a टू द बेस e, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a रेज टू x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा a रेज टू x, यानी ऑप्शन इज बी, राइट। यानी कहने का बहुत ऐसा है कि आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला अगर आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला काफी इजी हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला अच्छी तरह आनी चाहिए। ओके, चलो अभी हमें आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 47 पे। तो एमसीक्यू नंबर 47 क्या है, चलो तो इट्स लाइक इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे भी आपकी डायरेक्टली फॉर्मूला ही है कि हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आता है, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको अभी हमने बताया है ना, तो डेरिवेटिव की फॉर्मूला है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कैसे आती है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो वही चीज यहाँ पे पूछी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आपका आंसर आएगा 47 का इस ऑप्शन ए। तो दोस्तों मेरा कहने का बहुत ऐसा है कि आपको फॉर्मूला के हिसाब से डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है ना, चलो बढ़िया है। एमसीक्यू नंबर 48 क्या बोला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, log x अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में है, उसके लिए रूल है, तो उसी रूल पे यहाँ पे ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे कैसा होगा, देखो ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ये log x यहाँ पे लिखता हूं और इनटू नीचे जो x है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/x, ऐसा लिख सकता हूं log x इंटू 1/x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई में, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों आसपास में है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा आंसर क्या आता है, तो सपोज हम इस फंक्शन पे मान लेते पावर n है, तो इसका आंसर आएगा फंक्शन रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इट्स अ फंडा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी। तो वी नो दैट log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन है उसके ऊपर जितना भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो क्या होता है सबका मालिक एक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अपॉन 2 प्लस सी, यानी log x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा 48 का इज 1/2 log x स्क्वायर, है ना, वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना। इसको हम 1/2 इंटू log x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस सी।
टू का आगे 1/2 भी कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया, अपॉन में x है तो 1/x किया, राइट। ओके, तो ये आपको ये फंडा याद रखना कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर साथ में है मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका आंसर आ जाता है फंक्शन रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, पर फंक्शन पे n पावर होना चाहिए। ओके, चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 49। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, ये आप लिख लेना तो सभी। हाँ, एमसीक्यू नंबर 49। एमसीक्यू नंबर 49 क्या है? तो इंटीग्रेशन 2 to 5, इंटीग्रेशन 2 to 5 x स्क्वायर dx क्या आएगा? तो अभी वापिस x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x रेज टू 3 अपॉन 3, और लिमिट लग जाएगी क्या? इट्स 2 to 5। याद रखना, हाँ, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा है इनडेफिनेट। गुजराती में कहे तो नियत संकलन, अनियत संकलन। ओके, लिमिट दिया है तो उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल यानी नियत संकलन। अगर इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट नहीं दिया है तो उसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी कि अनियत संकलन, राइट। तो यहाँ पे लिमिट लगता है 2 to 5, तो अभी अप्लाई करो तो 5 रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 2 रेज टू 3 अपॉन 3, है ना। पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट इज 5, बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करो, लोअर लिमिट इज 2, राइट। तो 5 रेज टू 3/3 और 2 रेज टू 3/3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 125 डिवाइड बाय 3 माइनस 8/3। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 117 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा, है ना। तो आंसर इज 39। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5050। तो इसको मैं रब कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो याद रखना आप। हाँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? इंटीग्रेशन x रेज टू n वाला अप्लाई किया, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो x स्क्वायर का x रेज टू 3 अपॉन 3। ओके, तो ये याद रखना। चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5050। 50 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, राइट। तो वी नो दैट d by dx of tan inverse x is nothing but 1 upon 1 plus x square। हाँ, डेरिवेटिव की फॉर्मूला आपको आती है तो उसके हिसाब से मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, राइट। तो आपको इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। हाँ, तो ये याद रखना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर, तो 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। तो वही वी हैव टू अप्लाई हियर, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। यहाँ पे हम प्लस सॉरी इंटीग्रेशन अगर 1 upon 1 plus x स्क्वायर होता है ऐसे, तो इसका आंसर मैं tan इनवर्स x प्लस c लिख देता, पर यहाँ पे लिमिट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं लिमिट में लिखूंगा 0 to 1। ये याद रखना। ओके, तो पहले मैं 1 अप्लाई करूंगा अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, तो आपका भी आंसर आएगा tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। 1 कब मिलता है? तो वी नो दैट 0 30 45 60 90, है ना। 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2। तो 10 का टेबल के हिसाब से दिस इज 0 1 बाय √3 1 √3 एंड इंफिनिटी। तो हमारे पास tan इनवर्स 1 है तो 1 कब मिलता है? तो पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4। 0 कब मिलता है? तो tan इनवर्स 10 0, राइट। तो tan इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 0, पाई बाय 4 माइनस 0 इज आंसर इज पाई बाय 4। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी याद रखनी है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan x है, आपका आंसर x आता है। हाँ, ये याद रखना।
ओके, तो वो अपने अप्लाई किया और ये टेबल याद रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा π/4, तो ऑप्शन इज सी। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 51। तो ये जो मैंने फंडा आपको लिखा रहा हूं या समझा रहा हूं, तो प्लीज आपके नोट के अंदर या तो फिर लास्ट मोमेंट है ना, LMR नोटबुक जो होती है, लास्ट मोमेंट रिवीजन नोटबुक, उसके अंदर आप नोट करने हैं, तो एग्जाम के टाइम पे आपको इजी रहेगा। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर विच वन 51। एमसीक्यू नंबर 51 क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज ब्लैंक, राइट? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो वापिस यहाँ पे समझा देता हूँ, फंक्शन है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है यानी d/dx है, और यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन है यानी लाइक दिस। तो कैसे याद रखना है, राइट? तो sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, ध्यान रखना। cos x है, तो यहाँ पे को होता है, डेश में आंसर माइनस में आता है, डेश में माइनस sin x इज योर आंसर। तो अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ध्यान रखना। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो इंटीग्रेशन माइनस cos x, याद रखना। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन sin x। ओके, तो ये इजी टेक्निक है याद रखने की कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन होगा sin x। ओके, तो ये आप याद रखना। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछा है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इट इज अ sin x प्लस c। ये फॉर्मूला जब भी एग्जाम होती है आपकी, तब आप ये सभी फॉर्मूला रफ पेज के अंदर सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे लिख देंगे। तो आपके जब भी आपको एग्जाम में हो पूछे कोई क्वेश्चन, तो आप आसानी के साथ फॉर्मूला देख के फट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो ये याद रखना, किस तरह याद रखने की टेक्निक में वो आपको बताया। ओके, चलो, तो आंसर इज sin x प्लस सी, 51 का sin x प्लस सी, तो ऑप्शन इज ए। ओके, चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 52। 52 क्या है? तो वही है, देखते हैं। इंटीग्रेशन a cos ax प्लस b का आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? चेन रूल। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे x की जगह कुछ अलग पैरामीटर है, कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड ऐसा होता है, राइट? x नहीं होता है, x की दूसरा कोई होता है, x/2 x² ऐसा कुछ होता है, तब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है? तो cos है, तो अभी हमने किया, तो a वैसे का वैसा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो अभी हमने किया sin x, तो cos का इंटीग्रेशन होगा sin। ओके, पैरामीटर वैसे का वैसा ax प्लस b, राइट? और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता है, वो होता है डेरिवेटिव के अंदर। चेन रूल के साथ 3 स्टेप होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, तब पैरामीटर वैसे का वैसा रखो, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो। वो किस में होता है? डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, सॉरी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, पैरामीटर वैसे का वैसा रखो, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? ax प्लस बी, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा ax प्लस बी, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो इट्स नथिंग बट आंसर इज a, ax का a और b का 0, राइट? डेरिवेटिव बोल रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपका इसका डेरिवेटिव पैरामीटर का a आएगा और प्लस c, तो a कैंसल, तो आपका आंसर क्या आएगा? sin ax प्लस b प्लस c। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर है sin ax प्लस b, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। पर यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखना है, इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल ओनली फॉर लिनियर फंक्शन। सुरेख समीकरण से तो ज अप्लाई थशे। सुरेख बोले तो जिसका पावर x का 1 होता है तभी। अगर यहाँ पे ax² प्लस b होता तो हम ऐसा अप्लाई कर सकते नहीं, डेरिवेटिव में होता है, इंटीग्रेशन में होता नहीं है। तो ये याद रखना कि चेन रूल जो हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं, तब पैरामीटर ऑलवेज इन लिनियर फॉर्म होना चाहिए।
यानी x का पावर 1 ही होना चाहिए। ओके, तो डेट्स वाई आपका इसका आंसर क्या है, sin ax plus b, ऑप्शन ए। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 53। चलो एमसीक्यू नंबर 53 भी याद है। तो एमसीक्यू नंबर 53 क्या है, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to x plus 1 dx is 1, e raised to x plus 1 dx is 1। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए फॉर्मूला कौन सी है सर, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx क्या आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आएगा। तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस सी होगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा। x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो उस हिसाब से अगर हम अप्लाई करते हैं तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट अप्लाई करो तो 1 रखो x की जगह, तो e raised to 1 प्लस 1 माइनस x की जगह 0 रखो तो e raised to 0 प्लस 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो e raised to 1 इज e प्लस 1 माइनस e raised to 0 इज 1 और ये तो 0 ही है। नंबर याद रखना, एनी नंबर raised to 0 इज ऑलवेज 1। तो e raised to 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 1 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आएगा स्मॉल e। तो 53 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? तो ये सभी जो फंडा में यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप, मैंने बोला उसे लास्ट मोमेंट रिवीजन नोटबुक में लिख देना। तो छिल्ली घड़ी फट 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 फट, ओके, रिवीजन हो जाएगा। चलो आगे करते हैं एमसीक्यू नंबर 54। एमसीक्यू नंबर 54, ओके। 54 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना, एरिया ऑफ रीजन कवर्ड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्चुअली दिस इज ए एग्जांपल ऑफ 4 मार्क्स, और यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछा है, राइट। तो कुछ है नहीं एग्जांपल में, ध्यान रखना। ऐसा हमको इक्वेशन होता है लाइक दिस सर्कल का, राइट, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, ऐसा हमको दिया है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर नहीं आता तो भी चलेगा, पर ध्यान रखना तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये जो है इस 16 इज अ 4 स्क्वायर, यानी आपकी रेडियस हो गई 4। तो दिस इज योर 0, दिस इज योर 4 0, दिस इज योर माइनस 4 0, दिस इज योर 0 4 एंड दिस इज योर 0 माइनस 4, लाइक दिस। ध्यान रखना, ये 4 मार्क का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करने को बोला है, तो एरिया की फॉर्मूला क्या आएगी, एरिया A इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B y dx इज योर फॉर्मूला, राइट। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो हमको y चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके हिसाब से ये y आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर निकल जाएगा, सामने से स्क्वायर रूट चलेगा। तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको एरिया की फॉर्मूला मिलेगी, इंटीग्रेशन ए टू बी बाद में लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 9 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, तो इसका मैं आंसर लिखता हूँ, बाद में यहाँ पे लिमिट लिखता हूँ। तो इट इज नथिंग बट x/2 स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस 16/2 प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, ये फॉर्मूला है। 9 फॉर्मूला में से फॉर्मूला है, और लिमिट कौन सी लगी वो अभी आपको बता दो, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे चाहिए लिमिट, तो x का आंसर क्या आएगा, तो वे टू पुट द y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे आप y इक्वल टू 0 रखते हो तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस और माइनस 4 आ जाएगा। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे -4 to 4, पर उसकी जगह पे हम यूज करेंगे 0 to 4,
क्या यूज करेंगे 0 to 4, तो डैश वाई ये हो जाएगा आपका 0 to 4, यानी ये लिमिट यूज करके 0 to 4, तो हमको इतना एरिया मिलेगा। ओके, तो ये अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4/2 स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4, और अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 ही होने वाला है तो वो भी 0, यानी पूरा टर्म 0 के लिए 0 ही होना है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखता नहीं, डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 16 यानी 0, तो ये स्टेप भी 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या है 16/2 साइन इनवर्स 1, राइट। एंड वी नो दैट साइन के अंदर 1 कब मिलता है तो साइन π/2 पे, तो दैट्स व्हाई आपका इसका आंसर है 2, अरे ये क्या हो गया, हाँ 2 एट्जा, और ये हो गया π/2, है ना, बे इठा 16, तो 2 एट्जा, और इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स का आंसर π/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इज 2 4 यानी आंसर आएगा 4π। तो ये जो हमको एरिया मिला इट इज अवर एरिया लाइक ओनली इतना, तो हमको तो फुल एरिया फाइंड करना है, तो लिखना है देयरफॉर टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू ये जो एरिया आया है उसको 4π से मल्टीप्लाई करो, 4π इंटू 4 इज इक्वल टू 16π, तो आपका आंसर आएगा 16π, ऑप्शन बी। हाँ, और सेकंड थिंग आपको ऐसे भी आना चाहिए कि अगर एरिया की फॉर्मूला मुझे पता है तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, इट इज πr², है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², r की जगह रख दो 4 तो π4² यानी 16π। अब डायरेक्टली भी अगर आपको आता है तो ऐसा कर सकते हो, राइट, पर अगर ये 4 मार्क में एग्जाम्पल पूछते तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा है एग्जाम्पल। ओके, चलो नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 55। जरा ध्यान रखना, हाँ 4 मार्क का एग्जाम्पल आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 55। चलो 55 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो इट्स इंटीग्रेशन 1/s² प्लस x² ds, राइट। तो अभी मैंने आपको बोला 9 फॉर्मूला, हमने आगे जो एग्जांपल किया उसके अंदर भी 9 फॉर्मूला का एक फॉर्मूला यूज किया, तो ये भी 9 फॉर्मूला का ही है, राइट। तो याद रखना है डिनोमिनेटर में जब भी x² होता है बाद में प्लस का साइन होता है और ऊपर कांस्टेंट होता है तब आंसर tan इनवर्स में आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। हाँ, ये a कहाँ से आया, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर होता है वहां से मिल जाएगा, दैट्स व्हाई 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो दिस इज अ 9 फॉर्मूला का यूज करके आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 56। तो ये जो है इट्स बेस्ड ऑन द 9 फॉर्मूला, याद रखना 9 फॉर्मूला है, 9 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, वही हमको डायरेक्टली यहाँ पे पूछा है। नाउ 56 इट्स अ लास्ट एमसीक्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन -1 to 1 x⁴ + 1 dx क्या आएगा, हाँ x⁴ + 1 -1 to 1 क्या आएगा, तो x⁴ है तो x⁴ का क्या हो जाएगा x⁵/5 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट लग जाएगी -1 to 1। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है दोस्तों, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, और दूसरा हमको याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो यहाँ पे लिमिट है दैट्स व्हाई मैंने प्लस c लिखा नहीं है। ओके, तो x⁴ का x⁵5/5 और 1 का x। अभी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 अप्लाई करो, तो x की जगह 1 रख दो, तो 1⁵ डिवाइड बाई 5
प्लस एक्स 1 रखो, अपर लिमिट अप्लाई किया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, एक्स माइनस 1 रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस माइनस 1। समझ में आया? एक्स 1 रखा और एक्स माइनस 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1/5 प्लस 1 माइनस, अभी माइनस के ऊपर पावर कौन सा है, ऑड, तो याद रखना -1 पे पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, -1 पे आंसर पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे पावर कौन सा है, 5 है यानी ऑड नंबर, तो आंसर माइनस में आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज -1/5 प्लस माइनस -1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज 1/5 है ना, 1/5 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/5 और अगेन ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/5 प्लस 1/5 है ना, क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5 एंड 1 प्लस 1 यानी 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 प्लस 2 यानी 12/5। तो आपका आंसर आएगा 12/5 यानी ऑप्शन ए, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपके जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन वो यहाँ पे हमने खत्म किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारे रिमेनिंग 57 से लेकर 70 तक के जो एमसीक्यू है बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप सो कि आज हमने जो जितने भी एमसीक्यू देखे राइट इंटीग्रेशन के अंदर उसमें आपके काफी फंडा क्लियर हुए होंगे। हाँ, आपने एलएमआर नोट के अंदर भी काफी सारे आपके फंडा लिख लेंगे राइट। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।